नमस्कार मित्रों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में। और करंट अफेयर यहाँ पर जो होने वाला है वो 11 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए पिंक सहेली, ठीक है। तो जो पिंक सहेली है वो कहाँ से शुरू किया गया है, तो वो दिल्ली में शुरू किया गया है। पिंक सहेली कार्ड का यहाँ पर क्या उद्देश्य है, तो जो पिंक सहेली कार्ड है यहाँ पर ये महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को मुफ्त स्मार्ट ट्रैवल पास सुविधा देने वाला यहाँ पर है, ठीक है। ये सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है। ये दिल्ली की जो डीटीसी की जो बसें होती हैं वहां पर ये सेवा या सर्विसेज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। 3-4 क्राइटेरिया हैं जो यहाँ पर आपको फुलफिल करने होंगे। एक तो होगा हमारे पास यहाँ पर कि दिल्ली के निवासी, ये केवल किसको मिलेगी, जो केवल दिल्ली के निवासी हैं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, और ये फिर 12 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले जो है वो इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, पोर्टल भी है, जहां पर ये इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सुविधा है वो डीटीसी की जो कार्यालय है वहां पर भी उपलब्ध होंगे। दो यहाँ पर होगा कि आवेदन के लिए एक पहचान और निवास का प्रमाण पत्र यहाँ पर आवश्यक रखा गया है, ठीक है। और सत्यापन के बाद जो है व्यक्तिगत फोटो और नाम वाला कार्ड यहाँ पर जारी किया जाएगा, जो सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में यहाँ पर वो मान्य होगा, ठीक है। देखो, जो महिलाएं हैं वो उनके दैनिक आवागमन के बोझ को ये काफी कम कर देगी, तो एक काफी महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कि भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है। 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाले भारत का एकमात्र राज्य है वो है यहाँ पर केरल, ठीक है। केरल में जो है कुल मिलाकर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यहाँ पर बन चुके हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, कोची, कोझिकोड और कन्नूर। ये जो हैं चारों के चारों जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ये कहाँ पर हैं, ये केरला में है, ठीक है, केरला में है। यहाँ पर ये एक मजबूत हवाई नेटवर्क से और प्रवासी भारतीयों को जो जोड़ता है, केरल की अर्थव्यवस्था को पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के माध्यम से सशक्त बनाने का काम भी यहाँ पर करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही किस भारतीय बैंक ने 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप जो है वो यहाँ पर पार कर लिया है, ठीक है, पार कर लिया है। तो वो पार कर रहा है यहाँ पर जो भारतीय बैंक है, तो वो है कौन सा, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक जो है यहाँ पर 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप, यानी जो इसके जो शेयर हैं उनकी जो वैल्यू है वो 100 अरब डॉलर से बाहर हो चुकी है। देखते हैं डिटेल में, ठीक है। जो स्थापना वर्ष रहा है एसबीआई का वो 1 जुलाई 1955 में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से इसको गठित किया गया था। मुख्यालय कहाँ पर है, बंबई में है। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अभी फिलहाल की बात करते हैं तो भारत में इसके जो है 22,000 से अधिक शाखाएं हैं। स्थिति क्या है, भारत का डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्ट बैंक यानी DISIB जो है इसको रखा गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं दो एसबीआई उन वैश्विक बैंकों और भारतीय कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्री और टीसीएस की श्रेणी में शामिल होगा जिनका मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से क्या है भाई, अधिक रखा गया है। तो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर ये था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर COP30 सम्मेलन का फोकस क्या है, ठीक है। COP जो 30 सम्मेलन है ये 2025 में हुआ है, ठीक है। 2025 में COP30 सम्मेलन 2025 में हुआ है भाई, कहाँ पर, ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील में ये हुआ है। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। ब्राजील के बेलम में जो है ये पूरा संगठन हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं मुख्य फोकस की। तो जो मुख्य यहाँ पर फोकस है COP30 का, तो वो है यहाँ पर जलवायु अनुकूलन के माध्यम से एक लचीले भविष्य का निर्माण करना, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इसका फोकस है। बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है भाई, नवंबर में हो रहा है 2025 में ब्राजील के बेलिन में, ठीक है। यूएनएफसीसी जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन वार्षिक COP शिखर सम्मेलन का यह आयोजन होगा। अनुकूलन का अर्थ है यहाँ पर
कि वर्तमान या अपेक्षित जलवायु प्रभावों के साथ समायोजन करना, जबकि समन उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ठीक है, ये तो रहा बेसिक फैक्ट। और कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में लगभग लगभग ये हमेशा ही बनते हैं, इनको देख लेते हैं। देखो, जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है यानी जीसीएफ की जो स्थापना है वो 2010 में की गई थी, ताकि जो विकासशील देश है वहां पर जलवायु परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए यहाँ पर हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी। एग्जाम में पहले भी जो है कई बार यहाँ से प्रश्न बना गए कि स्थापना कब की गई थी भाई, 2010 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला कि भारत का NAPCC 2018 में शुरू किया गया था, सॉरी 2008 में शुरू किया गया था, और उसमें कुल मिलाकर कितने मिशन हैं। तो ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि जो भारत का NAPCC मिशन है इसमें कुल कितने मिशन है, तो इसमें कुल मिलाकर 8 राष्ट्रीय मिशन है जो इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसमें जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है, साइट्स जो है वो निचले स्तर के द्वीपीय देश हैं जो समुद्र स्तर में वृद्धि के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। और LDC जो है वे देश है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न आय और कमजोर मानव विकास सूचकांक वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास बाकू यानी बेलम में रोड मैप 2025 के अनुसार बात करेंगे तो एक पहला जिसका उद्देश्य क्या है भाई, अनुकूल पर केंद्रित वार्षिक जलवायु वित्त, उसमें 1.3 ट्रिलियन जो है वो यहाँ पर जुटाना है फंड। ठीक है, साइमन स्टिल 2025 तक UNFCCC के कार्यकारी सचिव रहने वाले हैं। तो ये बेसिक फैक्ट थे जो एग्जाम में अक्सर ही जो है यहाँ से बनते हैं, उनको हमने यहाँ पर क्या है डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही चर्चा में रही मनिका विश्वकर्मा किस प्रतियोगिता में भारत का जो है वो प्रतिनिधित्व करने वाली है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा भाई मनिका विश्वकर्मा जो है, ये जो है जो प्रतियोगिता में जो है रहने वाली है, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, तो वो है कौन सी भाई, मिस यूनिवर्स। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2025 में जो है ये प्रतिभाग करने वाली है। और जो है आपकी जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर हो रही है भाई, थाईलैंड में हो रही है। ठीक है, थाईलैंड में ये आपकी प्रतियोगिता हो रही है। बात करेंगे डिटेल में, तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो 21 नवंबर को हो रहा है इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल नाथुथापरी थाईलैंड में। ठीक है, मुझे तो विजेता है विक्टोरिया थेलेविक ने डेनमार्क की अपना अगला ताज जो है वो आने वाली रानी को सौंपने वाली है। भारत ने अब तक कुल 3 मिलाकर मिस यूनिवर्स का जो है वो ताज प्राप्त किया है। तो सुष्मिता सेन है, लारा दत्ता है और हरनाज संतु 2021 में जो है ये 3 हैं। अगर ये जीतती हैं तो ये जो है चौथा खिताब पाने वाली यहाँ पर होंगी। ठीक है, और दिल्ली विश्वविद्यालय की हैं, अंतिम वर्ष की छात्रा है ये वहाँ की जो ये है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि यहाँ पर हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेक्सा कार 19 लॉन्च किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, नेक्सा कार 19 लॉन्च किया है। तो ये जो है भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी है। ठीक है, ये जो अगर हम बात करते हैं इसका जो यूज होता है वो कैंसर के मरीजों के लिए इस थेरेपी का यूज होता है। जहां पर जो हमारी कीमियोथेरेपी है वो वहां पर फैल जाती है, तो वहां पर हम कार टी थेरेपी का यूज करते हैं। देख लेते हैं एक बार, नेक्सा 19 जो है इसका, नेक्सा कार 19 इसका नाम रखा गया है। ठीक है, वो भी आपको याद करना है। नेक्सा कार 19 भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया गया है। यह नवाचार जो है कैंसर उपचार में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में भारत का निर्णायक कदम है। इसे इम्यूनिटी सिटी IIT बॉम्बे, ठीक है, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और TBD यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग और प्राग के माध्यम से जो है इसको जो है विकसित किया गया। अब देख लेते हैं इसको, जो हमारे पास यहाँ पर नेक्सा कार 19 एक उन्नत टी सेल थेरेपी है। ठीक है, ये जो है मरीजों को अपनी टी कोशिकाओं को जेनेटिक रूप से संशोधित करने के लिए बनाई गई है, और जो ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर जो है नष्ट कर सके। ठीक है, यह विशेष रूप से बी सेल ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, ठीक है, के इलाज के लिए जो है ये यहाँ पर क्या है काम करने वाली है। तो 2 तरीके से जो ल्यूकेमिया है ये आपका जो है वो ब्लड कैंसर है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो उसी के लिए जो है ये फायदेमंद यहाँ पर रहने वाली है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था नेक्सा कार 19। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही DNA की संरचना के सह खोजकर्ता जेम्स डी वॉटसन का
निधन हो गया है, वो किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये कहाँ के थे भाई? अमेरिका के ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और यहां से पूरा तरीके से प्रश्न बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं। ठीक है, जो जेम्स वाटसन है, इन्होंने जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की जो डबल हेक्सा संरचना है उसका निर्माण किया था। तो ये एग्जाम में पहले भी जो है वो कई बार प्रश्न बन चुका है पहले भी, तो देख लेते हैं। और नाम जो है इनका क्या है भाई? जेम्स डेवी वॉटसन। 6 अप्रैल 1928 को शिकागो अमेरिका में जन्म हुआ और 7 नवंबर 2025 को ईस्ट नॉर्थपोर्ट न्यूयॉर्क में इनकी जो है वो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स के सह खोज करता है जो 1953 में हुई थी और इसको इनके लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार का मिला था भाई 1962 में। सहयोगी कौन थे? फ्रांसिस एच सी क्रिक। ये कहाँ के थे? ये थे ब्रिटेन के। ठीक है, ये कहाँ के थे भाई? ये ब्रिटेन के जो है रहने वाले थे। और प्रसिद्ध पुस्तक है वो द डबल हेलिक्स 1968 में थी। ठीक है, जेम्स वाटसन ने 1953 में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की डबल हेलिक्स की संरचना की पहचान की थी। ठीक है, अभी कुछ दिनों में ये काफी चर्चा में रहे थे। ठीक है, और कंट्रोवर्सी भी इनके साथ हुई थी। तो कंट्रोवर्सी में ये था कि नस्ल भेदी टिप्पणी के लिए जो है ये कंट्रोवर्सी में रहे थे और अपना जो है इन्होंने त्याग पत्र भी यहाँ पर दे दिया था यूनिवर्सिटी से, इनको जो है हटा दिया गया था। तो उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही कौन सा राज्य मासिक धर्म के सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला जो है वो राज्य यहाँ पर बन चुका है? तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है यहाँ पर मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश जो है वो यानी पेड मिनिस्ट्रल लीव जो है वो देने वाला बन चुका है कर्नाटक। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे डिटेल में तो हमारे पास जो है कर्नाटक की सभी जो महिला कर्मचारी है, चाहे तो वो किसकी हो भाई, सरकारी की हो निजी की हो, तो सभी में जो है लागू रहने वाला है। और प्रति माह 1 दिन यानी कुल मिलाकर 22 दिन प्रति वर्ष के हिसाब से जो है इनको यहाँ पर जो है लीव मिलने वाली है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और उनकी कार्य क्षमता का समर्थन करने के लिए और लागू होगा सभी सार्वजनिक, निजी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ये लागू होने वाला है। कर्नाटक ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें।